हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो आज की कहानी का शीर्षक माँ को जलाया प्रेस से तो माँ ने भी सिखाया सबक। ललिता जी अपने पति सुरेश जी के साथ गांव में रहती थीं। उनके बहू निशा और बेटे अजय उनके साथ नहीं रहते थे, वह शहर में रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम रिया था, और रिया अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करती थी। और क्योंकि ललिता जी और सुरेश जी अलग रहते थे और इसलिए उनके बेटा और बहू का व्यवहार भी ठीक ही था। वे दोनों भी अपनी पोती को बहुत प्यार करते थे, और जैसे ही उसकी गर्मियों की छुट्टी हुई, उसने अपने दादा दादी जी को फ़ोन करके कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ, मैं इस बार की छुट्टियों में आपके साथ ही रहूंगी। दादा और दादी अपनी पोती को मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम कल ही तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को भी सरप्राइज दे दिया जाए। रिया ने सुबह उठते ही अपनी मम्मी को कहा, मम्मी आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाओ ना, आज दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं। यह सुनकर बेटे और बहू दोनों खुश हो गए। उन्होंने कॉल करके पूछा तो पता चला कि उनके मम्मी पापा 2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। रिया और उसकी मम्मी निशा दोनों ही ललिता जी और सुरेश जी के आने की तैयारी करने लगे। उन्होंने उनके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया, क्योंकि आज संडे का दिन था और सभी लोग घर ही थे। सब बड़ी ही बेसब्री से ललिता जी और सुरेश जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब तक 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन ललिता जी और सुरेश जी अपने बच्चों के पास नहीं पहुँचे। उन्होंने फ़ोन मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोचा शायद आते वक्त गाड़ी खराब हो गई हो। उन्होंने सोचा थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन अब तक 5 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। अब अजय और निशा थोड़े चिंतित हो गए। अजय ने सोचा, चलो मैं मम्मी पापा को देखकर आता हूँ। कहते हुए वह गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। उसने हॉस्पिटल के बारे में पता किया और तुरंत ही हॉस्पिटल चला गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ललिता जी को थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन सुरेश जी की हालत गंभीर थी, और कुछ ही समय में डॉक्टर्स ने आकर उनसे कहा, वी आर सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ललिता जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। सुरेश जी के अंतिम क्रियाकर्म के बाद उनके बच्चों ने कहा, माँ आप अकेली यहाँ क्या करोगी, हमारे साथ ही चलो, वहाँ निशा और रिया के साथ आपका मन भी लग जाएगा। ललिता जी के पास और कोई जीने का सहारा भी तो नहीं था। उन्होंने सोचा कि सही तो कह रहे हैं, इनके साथ ही चलती हूँ। अब वह बहू और बेटे के साथ शहर आ गईं। आने के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बहू का व्यवहार कुछ बदलता सा जा रहा था। उन्हें लगा बहू का काम शायद ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। उन्होंने बहू के काम में उसका हाथ बटाना चालू कर दिया, लेकिन निशा दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही थी, क्योंकि रिया के स्कूल भी खुल चुके थे
और अजय भी ऑफिस चला जाता था। दोनों के जाते ही वह अपनी सास के पीछे पड़ जाती। कितना खर्चा है, अकेले अजय कितना बोझा ढोएंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से अब खर्चा और बढ़ गया है। गांव में तो चीजें सस्ती होंगी, पर यहाँ तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अब तो हद ही हो गई थी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन तो उनकी बहू ने उन पर हाथ उठा दिया और सारा काम ममता जी को ही करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह काफी समय से बाहर ही रह रहा था। महीने में 1-2 दिन के लिए ही घर आता था। उस दौरान उसकी बीवी ममता जी की इतनी सेवा करती कि वह भी सोचता, तुम मेरी माँ का कितने अच्छे से ध्यान रखती हो। जब वह चला जाता तो फिर से उसकी पत्नी का वही बर्ताव। एक दिन रिया ने देखा दादी के हाथों में कुछ निशान हैं। उसने कहा, दादी यह निशान कैसे हैं? तभी उसकी माँ आ गई और बोली, बेटा तुम खाना खाओ, कुछ नहीं हुआ, दादी ठीक है ना माँ जी? उनका हाथ भींचते हुए बोली। रिया ने यह सब देख लिया, पर वह छोटी थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उसने अपनी दादी से पूछा तो उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर रिया अब अपनी माँ पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि उसकी माँ उसकी दादी के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। उसने अपनी माँ को, अपनी दादी माँ को सताते हुए देखा तो उसने सोचा कि वह अपने पिता को यह सब बात बता सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर पापा ने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया तो, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, और अगर माँ ने कोई झूठ बोल दिया तो। उसने अब एक योजना बनाई। उसने पड़ोस की रहने वाली एक लड़की से उसका फोन मांगा, और जब उसकी माँ ने अपनी सास को मारा पीटा तो उसकी वीडियो बनाकर अपने पिता को भेज दी। उस वीडियो में काफी कुछ था। एक वीडियो में निशा अपनी सास को प्रेस से जला रही थी, और एक क्लिप में तो उसने अपनी सास के हाथ से खाना छीन के उन्हें थप्पड़ मारा और गर्म पानी से उनका हाथ जला दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स रिया ने अपने पापा को भेजी, जिन्हें देखकर अजय अपना आपा खो बैठा। अगले ही दिन वह सब काम छोड़कर अपने घर आया। आकर देखा कि उसकी माँ बाहर कपड़े धो रही थी, जहाँ बहुत धूप थी। उसने अपनी माँ को उठाया और उन्हें लेकर अंदर पहुंचा और तेज आवाज में चिल्लाया, निशा निशा। निशा उसे देखकर चौंक गई और बोली, अजय तुम यहाँ? मुझे आने से पहले बताया भी नहीं। अजय उसे घूरते हुए बोला, बताकर आता तो सच अपनी आंखों से नहीं देख पाता। निशा अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, सच? कैसा सच? अच्छा वो कपड़े? मैंने माँ जी से कितना मना किया। वो बोली, मैं घर में बैठी रहती हूँ, मन नहीं लगता, इसलिए सोचा कि कुछ काम कर लूं। निशा के इतना बोलते ही अजय ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया, जिससे वह गुस्से में आ गई और अपनी सास को मारने के लिए दौड़ी। तभी अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी मनमर्जी। उसका हाथ मोड़कर उसने रिया से कहा कि वह प्रेस लगा दे, और अब अजय उसे गर्म प्रेस के पास लाकर जलाने लगा, जिससे निशा बहुत डर गई और बोली, अजय प्लीज ये सब मत करो।
अजय बोला, अच्छा तो फिर गर्म पानी से तुम्हें जलाते हैं, ठीक है ना। कहकर उसने गर्म पानी से उसे जलाने की धमकी देने लगा, जिससे निशा और भी ज्यादा डर गई और सास के पैरों में गिरते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया है, प्लीज अजय मुझे माफ कर दो। अजय बोला, नहीं, अब तुम मेरे घर में और नहीं रह सकती, क्या पता कल को मेरी बेटी के साथ भी यही सब करो। तुम एक निहायती बदतमीज और स्वार्थी इंसान हो। अब निशा उसके पैरों में गिर गई और माफी की भीख मांगने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, जिन्हें देखकर उसकी सास ने उसे माफ कर दिया और अपने बेटे से कहा कि वह भी निशा को माफ कर दे। अपनी माँ के समझाने पर अजय ने निशा को माफ कर दिया। अब निशा पूरी तरह बदल चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वह अपनी सास और बेटी का अच्छी तरह ध्यान रखती और अजय भी पूरी तरह निशा पर डिपेंड नहीं था। अब वह अपनी माँ, बेटी और पत्नी सभी को बराबर समय देता। अब सभी खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ यहाँ दर्शाई जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।